उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। आज जानकी नवमी है। संपूर्ण भारत और भारत के इतर देशों में यह उत्सव हर्षोल्लास के साथ नवमी मनाई जा रही है। विशेष रूप से जानकी का प्राकट्य दिवस है। जगत जननी जानकी का प्राकट्य दिवस है, प्रकट हुई थी। और इस दिन में ये शुभ मान करके लोग आराधना करते हैं। विशेष रूप से जानकी की आराधना में लोग लगे हुए हैं आज। इसलिए मैं भी अपनी ओर से समस्त श्रोताओं को मैं कोटिशः शुभकामनाएं प्रदान करता हूं कि जानकी शुभम करिष्यति। इस आशा से मैंने भी आज सोचा है कि अद्भुत रामायण में एक अद्भुत कथा हमें देखने को मिली है। जो प्राकट्य किस प्रकार से जगत जननी जानकी का प्राकट्य कैसे हुआ, जो वाल्मीकि रामायण में तो इसमें कहा गया है वाल्मीकि रामायण में कि इसका प्राकट्य किस तरह हुआ, कैसे वेदवती किस प्रकार से आती हैं और कमल पुष्प नाल से जन्म लेती हैं, फिर उसको उठा करके रावण ले जाता है, उसको अशुभ समझ करके फेंकते हैं, फिर वो समुद्र के माध्यम से मिथिला में मंडप के मध्य भाग में जाती हैं भूमि भाग से, और दशरथ को हल जोतते समय वह सीता वहाँ पर प्रकट होती हैं। लेकिन अद्भुत रामायण की कथा कुछ अद्भुत है। और ये अद्भुत रामायण में जानकी के जन्म की कथा है। इस रामायण में कुल 27 सर्ग हैं। 27 सर्गों में यह रामायण विभक्त है, और जिसमें अष्टम जो इसका सर्ग है वह महत्वपूर्ण है। सीता के प्राकट्य का बखान करता है। सीता के प्राकट्य की कथा इसमें अनुस्वीत है। और 44 सर्ग, इस सर्ग में 44 श्लोक हैं कुल। सबसे पहला ही श्लोक क्या कह रहा है, इसका प्रथम श्लोक में ही क्या इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है, यथा सा शोणितोद्भूता राक्षसी गर्भ संभवा यथा भूमि तलोत्पन्ना जानकी च यथा ही सा। तो इस प्रकार की बातें कही गई है अद्भुत रामायण में के पहले ही श्लोक में कि किस प्रकार से शोणित से राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। राक्षसी मंदोदरी का अभिप्राय है यहाँ पर। और त्रैलोक्य विजय के लिए रावण ने बहुत ही तप किया था। रावण ने बहुत घोर तप किया। इतना घोर तप किया रावण ने कि रावण के बारे में कहा जाता है कि घोर तपस्या में लीन हो गया। इतनी तपस्या पराकाष्ठा पर पहुंच गई कि समस्त लोक लगता था कि भस्मीभूत हो जाएगा उसके तेज से। उसके अग्नि प्रभा, अग्नि की छटा, अग्नि प्रभा उसमें इतनी चमक बढ़ गई थी कि समस्त लोक को जला रहा था। तो उस समय ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, हे पौलस्त्य, हे रावण, आप बस कीजिए, अलम तपसा, आप तपस्या बंद करें, क्योंकि आपके तेज से समस्त लोक प्रज्वलित हो रहा है। तो इस बात को आप छोड़ दीजिए। और आप क्या चाहते हैं कि अमरत्व का मैं वरदान लेना चाहता हूँ। रावण ने कहा, ब्रह्मा से कहा कि संपूर्ण अमरत्व तो तुझे मिल नहीं सकता है, लेकिन तुझे नर, किन्नर, सुर, असुर, यक्ष, पिशाच कोई भी तुझे मार नहीं सकता है। तो रावण ने स्वयं ही कहा कि मुझे उसने कहा कि यदि मैं आत्मनः दुहिता मोहात्यर्थम प्रार्थिता भवेत तदा मृत्युर्मम भवेत यदि कन्या न कांक्षति। यदि मैं अपनी ही कन्या में मोहवश में मोहित हो जाऊं और वह कन्या यदि नहीं चाहती है और उसके साथ मैं यदि इस प्रकार से बल प्रयोग करता हूं तो मेरी मृत्यु हो जाए। स्वयं मान लिया
ब्रह्मा ने एवमस्तु कह दिया। ये 12वां श्लोक है जो अद्भुत रामायण के 8वें सर्ग का 12वां जो घोषणा स्वयं रावण ने इस तरह के कहा कि आत्मनः दुहिता मोहात् मोहात्यर्थम प्रार्थिता भवेत तदा मृत्युर्मम भवेत यदि कन्या न कांक्षति। यदि कन्या न कांक्षति, यदि कन्या नहीं चाहती है, यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे मृत्यु हो जाए। मैं इस कथा को मैं वाल्मीकि रामायण के जो उत्तर कांड है उसमें नल कुंवर की कथा के साथ मैं इसको जोड़ता हूँ। जो कथा 26वें सर्ग में वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का जो 26वां सर्ग है जो महत्वपूर्ण है, रावण को शाप दिया नल कुंवर ने। नल कुंवर बंधुओं कौन था? नल कुंवर जो था वो कुबेर का पुत्र था, रावण के अग्रज कुबेर का पुत्र था नल कुंवर। उससे रंभा स्नेह करती थी, प्रेम करती थी, रंभा उसकी प्रिया थी। एक बार सज धज करके वह रंभा प्रस्तुत होने जा रही थी अपने प्रियतम के पास, अपने नल कुंवर के पास। उसी समय रावण ने उसको देखा। अपूर्व सुंदरी की वह अनन्य सुंदरी थी और अत्यंत सुंदरी रंभा को देख करके मोहित होकर के उसने उसको कहा कि हे सुंदरी, तुम कहाँ जाती हो, तुम मेरे पास आओ। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा भी रंभा ने कि मैं तुम्हारी पुत्रवधू हूँ, मैं नल कुंवर की प्रिया हूँ, प्रेयसी हूँ। तो उसने कहा कोई भी अप्सराओं में कोई पुत्रवधू नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। एक राक्षस हूँ मैं और दूसरा तुम अप्सरा हो, अप्सरा का कोई संबंध नहीं होता है। तो इसीलिए उसको जबरदस्ती बलात्कार बलपूर्वक उसके साथ प्रयोग किया, जिसके कारण से रंभा जब रोती हुई जाती है नल कुंवर के पास, तो नल कुंवर ने बताया कुबेर के पुत्र ने। किसने किया? तो रावण ने। तो उसको शाप दिया था नल कुंवर ने कि हे रावण, यदि तुम बिना इच्छा से आगे अब किसी भी महिला के साथ, किसी भी नारी के साथ तुम बलपूर्वक प्रयोग करोगे तो तुम्हारा सप्तधा माने 7 भाग में तुम्हारा सिर फट जाएगा। इस प्रकार का शाप दिया। तो इसी तरह का तत्सम शाप स्वयं उसने स्वीकार कर लिया रावण ने ब्रह्मा के आगे इस अद्भुत रामायण में कि आत्मनः दुहिता मोहात् दत्यर्थम प्रार्थिता भवेत तदा मृत्युर्मम भवेत यदि कन्या न कांक्षति। यदि कन्या न कांक्षति यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, यहाँ पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। जैसा कि नल कुंवर ने भी शाप देते हुए अपने चाचा रावण को कहा था रंभा के साथ दुराचार करने के लिए, और उसने जो 26 सर्ग में गुम्फित है यह समस्त कथा वाल्मीकि रामायण के, तो इससे मेल खाती हुई बातें दिखाई देती है। तब ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। तो दंडकारण्य में अब एक दिन इसकी कथा अब कैसे यहाँ पर विकसित होती है कि जैसा उसने कहा उसी तरह से मंदोदरी के गर्भ में किस प्रकार से उत्पन्न होती है। अब ये कथा यहाँ से आरंभ होती है कि एक बार गिरित समद नाम का एक ब्राह्मण था, उसके 100 पुत्र थे। तो गिरित समद जो था वो उसके 100 पुत्र थे। गिरित समद ब्राह्मण ने संकल्प किया हुआ था, उसके पत्नी की इच्छा थी, उनके मनोकामना थी। गिरित समद ब्राह्मण की पत्नी की इच्छा थी कि यदि हे देवी लक्ष्मी, तुम मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में आओ। इस प्रकार की इच्छा थी। इसलिए गिरित समद ब्राह्मण ने जो 100 पुत्र के पिता थे उसने क्या किया, संकल्प लिया और प्रतिदिन कुशाग्र भाग से मंत्रोच्चार करके दूध डाला करता था एक घड़े में। लक्ष्मी को पुत्री होने की कामना करते हुए संकल्पित था गिरित समद नाम का ब्राह्मण। पत्नी ने उसकी कामना की थी कि देवी लक्ष्मी ही मेरी पुत्री बने। इस प्रकार से जिस घड़े में उसने वो कुशाग्र के भाग से दूध डाला करता था, उस संकल्पित घट में, कलश में, कुछ दिनों के बाद ये घटना होती है कि रावण वहाँ आता है दंडकारण्य में विचरण करता हुआ। उस दंडकारण्य में मुनियों के, महात्माओं के, मुनियों के पास जाकर के कहा कि हे मुनि बरों, हे मुनि श्रेष्ठ हों, तुम लोगों का मैं खून चाहता हूँ। कितना अत्याचारी था, दुराचारी था। और उसने कहा कि आज मैं तुम लोगों का खून लूंगा। सबके दंडकारण्य में जाकर के मुनियों के रक्त को जबरदस्ती उसने उठाया और रक्त को उठा करके
उस घड़े में डाल दिया, उस कलश में डालता है। और किस प्रकार से उस कलश में डाला, कुछ दिन और उसी घड़ा को लेकर के फिर वह अपने लंका चला जाता है। लंका में जाने के बाद अपनी पत्नी को कहा, अपनी पत्नी मंदोदरी को, जो सती थी, जो परम सुंदरी थी और मय नामक के राक्षस की वह पुत्री थी, ऐसी मंदोदरी जो सप्त कन्याओं में जिसका नाम परिगणित है, सप्त कन्याओं पंच कन्याओं में जिसका नाम, माफ कीजिएगा, पंच कन्याओं में जिसका नाम परिगणित है, जिसमें मंदोदरी भी हैं उसमें, और तारा भी हैं, और उसमें अहिल्या भी हैं जो शतानंद की माँ और गौतम ऋषि की पत्नी थी, वो भी हैं उसमें। तो इस प्रकार से पंच कन्याओं में परिगणित है। जो पंच कन्याओं का नाम प्रतिदिन प्रातःकाल लेता है उसे कहते हैं कि सर्व पाप ही प्रमुच्यते की बातें कही जाती है। ऐसी परम सुंदरी, परम नारी, सच्चरित्र नारी और पत्नी जिसकी बनी, वो दुराचारी रावण था। और आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः, ये वासिष्ठ स्मृति भी कहती है, जो आचार से हीन होता है उसको वेद पवित्र नहीं करते हैं, जबकि वेद के विद्वान थे। दूसरी तरफ मनुस्मृति भी डिम डिम घोष करती हुई कहती है कि आचारात विच्युतो विप्रः न वेद फलमश्नुते, यह विप्र भी था, आचार से युक्त नहीं था, इसीलिए इसको वेद का फल नहीं मिला। और ऐसे दुराचारी पति का मंदोदरी पत्नी थी। उसने अपने पत्नी को कहा कि यह तीक्ष्ण विष से, विष जो है यहाँ इस घड़े में है, अत्यंत तीक्ष्ण है, न किसी को भक्षण करवाना, न स्वयं भक्षण करना। इस प्रकार की बात कह करके उसने कलश में, जो कलश था, उस कलश में, जिस कलश में गृत समद नाम का जो ब्राह्मण था, सौपुत्र के पिता थे, जिनकी पत्नी ने के कहने से संकल्प लिया था कि मेरा लक्ष्मी मेरे घर में आकर के लक्ष्मी समाविशतु पुत्री रूपेण मम गृहे, जो कहा, तो इस प्रकार से उसने गृत समद के संकल्पित घड़े में इसने सारे मुनियों का दंडकारण्य में खून ला करके, रक्त ला करके, शोणित ला करके एकत्रित किया। वो शोणित जो है, कहा रावण ने कि मंदोदरी इसको रख लो घड़े को सुरक्षित, न तो किसी को भक्षण करवाना, न करने देना, न किसी को देना। इस प्रकार की जो बातें इसमें कही गई है, तो यहाँ बड़ा ही अद्भुत है। और उसकी पत्नी ने रख लिया वहाँ। लेकिन उन दिनों वह इतना दुराचारी था, जैसा कि मैंने बताया कि आचारः परमो धर्मः का जो डिमडिम घोष करता, मनुस्मृति करती है, मनु ने किया है। और फिर भी वह दुराचारी था, इतना दुराचारी था कि वह अत्याचार बढ़ा लिया था और देव, दानव, गंधर्व, किन्नर की पुत्रियों को उठा करके महीनों महीनों, वर्षों तक रमण करता था और अत्याचार बढ़ा लिया था। अद्भुत रामायण के जो इस कथा के आधार पर है। और देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, इन सब पुत्रियों को उठा करके रमण करने लगा। कभी विंध्याचल पर, कभी हिमालय पर, कभी मेरू पर्वत पर यह रमण करने लगा और महीनों नहीं आया। इन दिनों बहुत ही पीड़ा हुई मंदोदरी, माता मंदोदरी, बहुत ही इसमें कष्ट हुआ उनको कि किस प्रकार के नारी जीवनम कीदृशम, यह नारी का यही जीवन है। तो नारी जीवन इसी तरह से है। अपने कुल को भी धिक्कार रही थी कि मैं किस कुल में मैं जन्म लिया और कहाँ मैं आकर के मेरा विवाह हुआ, किस प्रकार के दुराचारी मेरे पति हैं। ये उनको इतनी उद्विग्न हुई, इतनी विषाद में पड़ गई कि उन्होंने देखा कुछ नहीं। उनको पता था कि ये विष से भी तीक्ष्ण है। इस कलश में, कलश के घट जो थे, जो संकल्पित था गृत समद नाम के ब्राह्मण के मंत्रोच्चार से कुश के अग्रभाग से जिसको दूध डाला जा रहा था और उसमें खून डाला हुआ था जो ऋषि मुनियों का, वही उठा करके, उसने पता था उसको विषपान के समान है, उसको उठा करके पान कर लेती है। और कुछ दिनों के बाद गर्भ के लक्षण दिखाई दिए, गर्भवती होती हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं मरने के लिए लिया, ये क्या हुआ। चूँकि सच्चरित्र नारी थी और सती नारी थी, और सती नारी का तो क्या महत्व होता है वो तो नारी ही समझती हैं। और इस प्रकार की जो सच्चरित्र नारी मंदोदरी, माता मंदोदरी ने यह सोचा कि ये इस गर्भ को रखना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे पति महीनों से नहीं आए हैं। ये किस प्रकार का लक्षण मेरा हो गया। मैंने विष पान करने के लिए उस कलश को पिया था जिसमें
गृत समद के संकल्पित पुत्री के रूप में लक्ष्मी को संकल्पित जो घट था और खून इसमें शोणित थे, इसमें ऋषिमुनियों का, उसका पान करने से ये कैसे हुआ काम। उसने वहाँ अपने राज्य में घूमने के बहाने से, तीर्थाटन के बहाने से विमान पर आती हैं। ये अद्भुत रामायण की कथा के अनुसार जो कथा कुल 44 श्लोकों में उपनिबद्ध है और इसका अष्टम सर्ग विशेष रूप से जो सीता के प्राकट्य का, सीता के जन्म का, अद्भुत जन्म की कथा लिए हुए यह सर्ग है। इस संपूर्ण अद्भुत रामायण में 27 सर्ग हैं। यह अष्टम सर्ग की कथा है। तो रावण तब मंदोदरी वहाँ से विमान से चल करके कुरुक्षेत्र भूमि में आती है। ये कुरुक्षेत्र भूमि में यहाँ पहुँचती है और कुरुक्षेत्र भूमि में पहुँच करके वहाँ पर उसने अपने गर्भ को वहाँ पर पात करवाया। तत्र गर्भम विनिष्कृष्य, बहुत ही कष्टप्रद है ये कि किस प्रकार से उसने वो कुरुक्षेत्र पहुँचती हैं माता मंदोदरी, और वो कुरुक्षेत्र पहुँच करके उसने गर्भपात करवाया। तत्र गर्भम विनिष्कृष्य नीचखान भुवस्तले, 34वां श्लोक है। भुवस्तले, इस पृथ्वी के तल पर उसने अपने गाड़ दिया उस भ्रूण को जो उसने पिया था, जो जिससे सीता प्रकट होने जा रही है, मंदोदरी की कन्या है। ये हमने बचपन में तो सुना है लोगों से, चूंकि सीता की जन्मस्थली पर बंधुओं मेरा जन्म हुआ है, सीतामढ़ी जिसका नाम है, और वहाँ सुना था कि राम जो थे उसके दामाद कैसे हुए। ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे कि और दोनों के बीच में लड़ाई कैसे हुई, तो ये दामाद कैसे हुआ रावण का, राम कैसे हुए। तो इस माध्यम से ये जो अद्भुत रामायण है, इस कथा को लेकर के लोग इसको प्रस्तुत करते हैं। और तत्र गर्भम विनिष्कृष्य नीचखाना भुवस्तले, भूमि के तल पर उसने गाड़ दिया। 34वें श्लोक में है। इसमें सरस्वती के जल में स्नान किया, पवित्र हुई वहाँ, और फिर वहाँ से अपने नगर, अपनी लंका को चली जाती हैं। तीर्थाटन के बहाने से, तीर्थाटन के ब्याज से बहाने से यहाँ आ चुकी थी और वहाँ से चली जाती हैं। कुछ समय बाद महात्मा जनक जो थे वो यहाँ कुरुक्षेत्र में की भूमि पर आते हैं। कुरुजांगल जगह का बताया है इसमें। कुरुक्षेत्र के कुरुजांगल में उन्होंने यज्ञ किया राजा जनक ने। यहाँ सारी कथा को कुछ उल्टी हुई कथा बताई जा रही है। अद्भुत रामायण ही अद्भुत है, जो कि मिथिला की यह घटना थी। वाल्मीकि रामायण यही कहती है, और इस घटना के अंदर यह बताया हुआ है कि किस प्रकार से स्वर्ण हल लेकर के यज्ञ भूमि को जब खोदी उसने जोतने का प्रयास किया, यज्ञ करने के लिए कुरुजांगाल में, कुरुक्षेत्र के कुरुजांगल आया है नाम, वहाँ पर स्थान पर यज्ञ किया। और स्वर्ण लांगल मादाय यज्ञ भूमि चखान सह, 37वां श्लोक है अष्टम सर्ग का अद्भुत रामायण का। स्वर्ण लांगल सीतांतः कन्या प्रोत्थिता भवत, कन्या प्रोत्थिता उत्पन्न हुई, उत्थित हुई, उठी, वहां से निकली, और पुष्प वृष्टि देवताओं ने की। उसे देख करके बहुत ही चकित हुए और अद्भुत उनको देख करके चकित हो गए। उन्होंने सोचा, राजा जनक ने जो शिरध्वज थे, राजा जनक के विषय में स्वयं राजा जनक वाल्मीकि रामायण में अपने खानदान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारे खानदान में सबसे पहले निमि हुए, वो बताते हैं निमि हुए, और निमि ने बैजयंत नाम का नगर बसाया था गौतम ऋषि के आश्रम के पास। गौतम ऋषि के, चूंकि गौतम भी मिथिल थे, मिथिला के थे, अहिल्या के पति, और उनके पुत्र राजा जनक के गुरु भी रहे हैं, राजगुरु, राजपुरोहित। तो वहीं पर उन्होंने इस प्रकार से आया है कि नगर बसाया, और उन्हीं के बाद उनका जो पुत्र हुआ मिथि हुआ, मिथि का पुत्र फिर जनक हुआ, जो प्रथम जनक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उसके बाद जनक एक पद बन गया, एक जैसे शंकराचार्य एक पद है, व्यक्ति बदल जाता है लेकिन शंकराचार्य पद वही होता है, उसी तरह से जनक पद हो गया। लेकिन सीता के जो पिता थे वो जनक जो थे शिरध्वज थे। शिरध्वज और कुशध्वज दो भाई थे। कुशध्वज की दो पुत्रियां थी, वो सांकाश्य प्रदेश का राजा बन जाते हैं, और उनकी दो पुत्रियों में भरत की जो पत्नी मांडवी थी और
जो सबसे छोटे थे उनकी पत्नी, वो दोनों जो लड़कियां थी, एक कुशध्वज की थी, ये श्रुतकीर्ति और मांडवी। एक का मांडवी का विवाह तो भरत से हुआ, और श्रुतकीर्ति जो थी उनका शत्रुघ्न के साथ विवाह होता है। और दो पुत्रियां इनकी थी, सीता और उर्मिला। ये शिरध्वज जनक की थी। तो जनक एक पद हो गया है, इसलिए प्रकारांतर से ये कथा मैं श्रवण करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, संकेत कर रहा हूँ। तो स्वर्ण लांगल मादाय यज्ञ भूमि चखानसः, यज्ञ भूमि को जब खोदा उसने, 37वें श्लोक में है कि अद्भुत रामायण के, तो स्वर्ण लांगल सीतांतः कन्या प्रोत्थिता भवत। कन्या वहाँ प्राकट्य कन्या का होता है, और वहाँ पुष्प की वृष्टि होती है। उसे देख करके चकित होते हैं राजा। तो इस देख करके अवाक रह गए, कुछ बोल नहीं सके। तब आकाशवाणी होती है कि हे जनक, हे शिरध्वज जनक, इसका तुम पालन पोषण करो। यह दिव्य कन्या कल्याणम करिष्यति, दिव्य कन्या करिष्यति कल्याणम ते, तो तुम्हारा कल्याण करेगी, इसका पालन पोषण करो। इस प्रकार से सीता जो थी हल से उद्भूत हुई थी। सीता लांगूल पद्धति ही कहा है, लांगूल पद्धति हल का चिन्ह, उससे उद्भूत हुई थी। ये अमरकोश भी ऐसा ही कहा गया है। तो जो यह कथा जन्म की सुनता है, सुनाता है, तो इस जन्म से वह इस लोक में फिर वह दोबारा जन्म नहीं लेता है और अमरत्व की प्राप्ति कर लेता है। ये भी बात अद्भुत रामायण में है कि श्रुत्वैतद् सर्व पापेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। ये 43वां श्लोक है, और यही बहुत ही अद्भुत है इस श्लोक में। और इस प्रकार से जो सीता का प्राकट्य होता है, सीता यहाँ पर निकलती है मंदोदरी की पुत्री के रूप में। ये इस कथा के अनुसार वह मंदोदरी की पुत्री के रूप में वह विख्यात होती हैं। जबकि ये गृत समद की जो पत्नी थी, उसके संकल्पित जो था वो लक्ष्मी हमारी पुत्री के रूप में आए। तो किस प्रकार से वह मंदोदरी की पुत्री के रूप में विख्यात हुई, उसने मंदोदरी ने उसे कुरुक्षेत्र में आकर के उस भ्रूण को वहाँ पर दबा दिया, गाड़ दिया मिट्टी में। और इस प्रकार से उनके विषय में कहा जाता है कि वह जो पुत्री थी वो उन्हीं की थी। अब उस श्लोक से इसको, अब उसी को चूंकि वह मोह के कारण से रावण ने उसी सीता को चाहना शुरू किया, तो आत्मनः जो 12वां श्लोक था, अब उस सुसंगत यहाँ पर श्लोक होता है कि आत्मनः दुहिता मोहात, यदि तुम अपनी ही पुत्री को मोहवश प्रार्थिता भवेत, तुम प्रार्थना करने लगो अपनी कांक्षा के लिए, अपनी इच्छा के लिए, और यदि उस पुत्री को यदि इच्छा न हो, तदा मृत्युर मम भवे, तो स्वयं उसने ब्रह्मा से कहा कि तब मेरी मृत्यु हो, अन्यथा नहीं हो। यदि कन्या न कांक्षति, यदि कन्या न कांक्षति, यदि कन्या वह नहीं चाहती है, तब जाकर के मेरी मृत्यु स्वयं हो जाए। इस प्रकार से रावण ने ब्रह्मा के समक्ष स्वयं स्वीकार किया। तो इस प्रकार से उसकी मृत्यु के कारण वही बनती है मृत्यु की। जबकि वेदवती, जबकि वाल्मीकि ने मूल कथा में यही लिखा है कि वेदवती जो थी वही जो कुशध्वज की बेटी थी वेदवती, और बृहस्पति की पौत्री थी, उसके साथ भी दुराचार किया। वह उसके पिता चाहते थे कि उसके पिता चाहते थे कि जो स्वयं जो विष्णु हैं, जो जगतपति हैं, जो जगत के नायक हैं इस त्रिलोक के, उस त्रिलोकी से उस श्रीमन नारायण के साथ विवाह करने का संकल्पित किया था उस वेदवती के पिता कुशध्वज ने। लेकिन शंभु नाम के राक्षस उसको रात में ही मार देते हैं, और फिर जाकर के यह अपना भी संहार कर, अपना भी जल जाती है रावण के अत्याचार से, अपने बाल को काट के फेंकती है, फिर कमल नाल से जन्म लेती है। ये वाल्मीकि के मूल कथा में है। फिर कमल नाल से, जब कमल से पुष्पोद्भव होती है, अपन अपूर्व सुंदरी बन गई फिर वेदवती, फिर वो उठा करके देख, उसकी नज़र उस पर पड़ी रावण की, रावण उठा करके लंका ले जाता है। उसके मंत्री ने कहा, अरे ये तो अशुभ कन्या है, इसको फेंकिए जल्दी से। तो उसने समुद्र में फेंका। कहाँ? लंका का समुद्र। और कहाँ जाकर के वह भूमि भाग से, समुद्र के मार्ग से होती हुई वह पहुँचती है मध्य भाग में, मंडप के जो यज्ञ करते थे जहाँ जनक, वहाँ पहुँचे। वहाँ पर फिर भूमि शोधन करते हैं, और भूमि शोधन में किस प्रकार से कन्या निकलती है। प्रकट की बातें हैं तो राजा जनक ही, लेकिन स्थान भेद किया है इस अद्भुत रामायण में, और इसे कुरुक्षेत्र में आकर के इसको प्रकटीकरण करवाया है।
और इस प्रकार से इसकी कथा है जो अद्भुत रामायण में है। आज जानकी नवमी के कारण से मैंने कुछ कथा को लेकर के प्रस्तुत हुआ था। मेरे मित्र जसविंदर गौरैया जी जुड़ते रहते हैं और डॉक्टर बिहारी लाल पटेल जी जो अच्छे विद्वान हैं, संस्कृत साहित्य के मेरे सहपाठी हैं, कुरुक्षेत्र के ही हैं, उसी कुरुक्षेत्र भूमि के जिसकी यह कथा है। इस कथा के अनुसार, अद्भुत रामायण के अनुसार, सीता कुरुक्षेत्र संभवा हुई, कुरुक्षेत्र में उत्पन्न हुई, लेकिन कारण वही हल, स्वर्ण हल लेकर के स्वयं जनक ही यहाँ आए थे, यज्ञ करवाया। और इस प्रकार से अद्भुत रामायण में सब कुछ अद्भुत कथा है, लेकिन पिता के रूप में वही जनक हैं, वही हैं, लेकिन मिथिला नहीं होकर के इन्होंने जनक भूमि को नहीं लेकर के, जो मिथिला को नहीं लेकर के, जिस मिथिला को मिथि ने बनवाया था, मिथि ने मिथिला बनवाया, निमि के पुत्र मिथि थे, मिथि ने मिथिला बसाई थी, ये वहाँ नहीं होकर के कथा, ये कथा कुरुक्षेत्र की है। तो जो भी है उस कथा आज मैंने लेकर के प्रस्तुत हुआ था। गृहस्थ समद के संकल्पित उसकी पत्नी के कांक्षा को पूर्ण करने के लिए जो घट था, उसी घट को पान किया, कैसे गर्भवती होती हैं माता मंदोदरी। उन्होंने इसको बड़ा आश्चर्यचकित होकर के, ये कैसे होगा, क्या होगा, पति को क्या जवाब दूंगी, पति यहाँ नहीं थे, गर्भावस्था कैसे हुई, इस भय से, इस आतंकित होकर के वहाँ से वो तीर्थ के बहाने आकर के कैसे गर्भपात के भ्रूण को मिट्टी में दबा दिया। तत्र गर्भम विनिष्कृष्य निचखाना भुवस्तले 34वें श्लोक में है। इस रहस्य को मंदोदरी ने गुप्त ही रखा था। किसको बताती? अपन पराभव कहितहु लाघव, ये मैथिली में कहावत है, हमारी दादी कहा करती थी। अपना जो पराभव होता है, अपमान होता है, हार होती है, उस पराभव को किसको बताएंगे? वो लाघव होता है, वो छोटेपन के लिए होता है, ये तुच्छ बातें होती है, इसीलिए छुपाया उसने, और छुपाना आवश्यक भी था। कुरुक्षेत्र इसमें अद्भुत रामायण में मंदोदरी को कुरुक्षेत्र गमन करवाते हैं और वहीं पर उसको गाड़ दिया जाता है, कुरु लांगल जो थे जांगल उस जगह पर। तो इस प्रकार की संक्षिप्त कथा है। उस कथा को कह करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। जयतु जानकी।